हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों ने आज आपने टेस्ट दिया होगा और आई होप कि आपका टेस्ट पेपर अच्छा गया होगा। और चूंकि ये बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हर साल आते रहते हैं। और चूंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके दूसरे चैप्टर से काफी इंटरलिंक है। सेल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल और 12th के चैप्टर है मोलिकुलर बायोलॉजी। इसका 35% जो है वो आपके 12th के मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक चैप्टर है 12th में, वो इसी का ब्रॉड पार्ट आपको 12th में मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कहीं भी जाएंगे तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बायोलॉजी के फील्ड में आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, इससे कुछ ना कुछ रिलेटेड टॉपिक आते रहेंगे। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों ने जो टेस्ट दिया है तो सारे क्वेश्चन का हम लोग जो जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन बाय वन करके उसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, तो आइए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 आपका क्या कह रहा है कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द बायोस्फीयर इज। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात कर रहा है, इसमें जो चार ऑप्शन दिया है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, वाटर एंड सेलुलोज, तो इसमें आपका हो जाएगा सेलुलोज। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रोटीन हर एक सेल में 10%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, लेकिन किसी भी एक सेल का सबसे ज्यादा, या खास करके प्लांट की जब हम लोग बात करते हैं, प्लांट में सेल वॉल में सेलुलोज होते हैं, तो सेलुलोज बहुत ज्यादा कंपोनेंट होता है, तो वो है सेलुलोज, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका सेलुलोज। 92 में आइए, 92 कह रहा है कि ग्रेप शुगर इज। ग्रेप शुगर यानी ग्रेप्स में, अंगूर में कौन से शुगर? तो फ्रूट में खास करके जो है वो ग्लूकोज होते हैं, तो ग्लूकोज। 93 में, 93 क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए कह रहा है बेटा कि स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन आर ऑल कार्बोहाइड्रेट, द प्रॉपर्टी विच दे ऑल शेयर इज। सभी के सभी जो है वो पॉलीमर हैं ग्लूकोज के। आप देखे होंगे पूरा, तो स्टार्च, स्टार्च जो है वो किसमें? प्लांट में, सेलुलोज सेल वॉल में, एंड ग्लाइकोजन हमारे बॉडी के लीवर व मसल्स में होते हैं। दीज ऑल आर पॉलीमर, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इसी तरह बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुटेंगे तो जाके ये सब इसी को क्या कह देंगे हम लोग? पॉलीमर। और ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज के एग्जांपल है कौन कौन? तो सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सभी। ओके, ठीक है बेटा। तो यहां पर आंसर जो है वो दीज ऑल आर द, ये क्या है? सभी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। अब आइए 94 में, मार्क दी ऑड वन आउट, यानी चार यहां पर दिया, राइबोज, मैनोज, गैलेक्टोज, रैफिनोज। देखो, राइबोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज ये सभी जो है वह एक मोनोसैकेराइड है, और रैफिनोज वो ट्राइसैकेराइड है। ट्राइसैकेराइड कहने का मतलब तीन अलग अलग कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है। ओके, वो कौन कौन से हैं? ये राइबोज, मैनोज, गैलेक्टोज, हाँ रैफिनोज। रैफिनोज बना हुआ है गैलेक्टोज से प्लस ग्लूकोज एंड प्लस मैनोज। ये तीन अलग अलग मिल करके मैनोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये तीन मिलकर के बनाते हैं रैफिनो। तो ये ट्राइसैकेराइड है, बाकी मोनोसैकेराइड है, तो इसलिए ऑड वन हो गया। 95 आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरोमेटिक एमिनो एसिड में आपको बताए हुए हैं, तो थ्रियोनिन जो है वो है। फ्रेमवर्क एलिमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म आर, किसी भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब कहलाता है जब CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इवन CO2 को भी क्या कहते हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक। CO2 इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बट जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है कहीं पर, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कोर एलिमेंट CHO, इसीलिए CHO। नेक्स्ट आइए, इन ह्यूमन बॉडी हाउ मच परसेंट ऑफ पार्ट ऑफ वाटर, टोटल वाटर इज प्रेजेंट इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। देखिए, दो तरह के फ्लूइड, या सेल है, और सेल ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल किसमें होंगे? ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल जो होंगे वह टिश्यू में। ओके, दिस इज सेल, यह सेल, और यह एक हो गया पूरा पार्ट टिश्यू।
ठीक है, तो दो सेल के बीच में भी फ्लूइड होते हैं, दो सेल के बीच में, और सेल के अंदर में भी लिक्विड यानी वाटर होते हैं। तो सेल के अंदर में जो होता है उसको कहते हैं हम लोग इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और दो सेल के बीच में यानी इस टिश्यू में ये जो होता है उसको कहते हैं हम लोग एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी शॉर्ट में इसको कहते हैं बेटा आईसीएफ, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है यह, और ये इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, तो ये लगभग कितना, लगभग 55% हो गया। 70 to 90% हमारे सेल में वाटर होता है, हर एक सेल में। अब 70 to 90% में 55% ये, और लगभग 30% तक 34% तक ये होता है। तो इसमें आपको पूछ रहा है ईसीएफ आईसीएफ के बारे में, तो 55%। ओके, अब आइए बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बाय डीएमिनेशन ऑफ एडेनिन। डीएमिनेशन यानी किसी भी एमिनो एसिड में एडेनिन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बाय डीएमिनेशन ऑफ एडेनिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन ये न्यूक्लिक एसिड के नाम हैं। तो एडेनिन में, एडेनिन का स्ट्रक्चर आपको आया होगा, आप पढ़ चुके होंगे। तो एडेनिन के स्ट्रक्चर में आप देखे होंगे तो वहां पर जो नाइट्रोजनस बेस है, कितने नाइट्रोजनस बेस, टोटल नाइट्रोजन होंगे 4 नाइट्रोजन 4 पोजीशन पे, और ये जब हट जाते हैं तो उससे बनते हैं हाइपोजेंथीन। जब ये रिप्लेस होंगे तो यहां पर हाइपोजेंथीन, हाइपो वर्ड कहीं पे भी लगा हो, HYPO, हाइपो वर्ड अगर कहीं लगा है तो आप इसको समझ लो लेस, और हाइपर वर्ड कहीं पे लगा है तो इसका मतलब समझो मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ओके, ए लिपिड हैविंग टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर इज। टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर अगर लिपिड में होता है तो उसको हम लोग एस्टेरॉल कहते हैं। ओके, फिर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फर्टिलिटी स्टेरॉइड। एंटी फर्टिलिटी डायसेरोजेन जो है वह एंटी फर्टिलिटी स्टेरॉइड है। ओके, डायोसजेनिन, यस, डायोसजेनिन एंटी फर्टिलिटी होते हैं। डायोजेनिन एंटी फर्टिलिटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 101, which of the following is an indispensable amino acid and contains sulfur। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड जो होते हैं वह दो ही होते हैं, सिस्टीन एंड मेथियोनिन। सिस्टीन एंड, पहले तो ये समझ गए सिस्टीन एंड मेथियोनिन। अब इसमें से दोनों नाम दिया सिस्टीन और मेथियोनिन, तो इसमें एक कह रहा है क्वेश्चन क्या, इंडिस्पेंसिबल एमिनो एसिड एंड कंटेन सल्फर। सल्फर कंटेनिंग दो, सिस्टीन एंड मेथियोनिन, और इंडिस्पेंसिबल यानी जिसका ज्यादा रोल नहीं है तो यहां पर आ जाएगा ये, सॉरी, जिसका इंडिस्पेंसिबल मतलब इंपॉर्टेंस है तो मेथियोनिन। 102, which of the following is a polysaccharide but is not the polymer of glucose। ओके, ये कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वह बट नॉट द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च, केराटिन, काइटिन और सेलुलोज। ओके, ऑब्वियस सी बात है ये काइटिन होता है। काइटिन इज नॉट द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, नॉट पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, नॉट पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। क्यों? काइटिन क्या होता है बेटा, काइटिन जो है वह फंगाई के सेल वॉल में होता है, साथ ही साथ जो आर्थ्रोपोड होते हैं उनके एक्सोस्केलेटन पार्ट में भी होता है। 103 में आइए, बेसिक एमिनो एसिड हैव मोर एमिनो ग्रुप देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एज बोथ बेसिक एमिनो एसिड। ओके, देखिए बेसिक एमिनो एसिड के बारे में
ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड उसमें नाम लगा है यानी उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है। हिस्टिडीन एंड लाइसिन ये जो है वह बेसिक एमिनो एसिड है। कौन? तो सेकंड नंबर हिस्टिडीन एंड लाइसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियर स्टेन? न्यूक्लियर स्टेन का करने का मतलब कि न्यूक्लियस को कलरफुल करने का काम। एक सेल के अंदर में यह न्यूक्लियस है, ये कैसे हमें पता चलेगा? सेल के अंदर में यह न्यूक्लियस है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए इसको कलरफुल करना पड़ेगा। तो ये जो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जो है वो कलरफुल किससे होगा? तो जिस चीज से कलरफुल होता है यानी ताकि इसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देख सके, नहीं तो नहीं पता चलेगा कि ये न्यूक्लियस है भी कि नहीं है। तो इसको न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप में देखने के लिए इसको कलरफुल बनाना पड़ता है। तो जिस कंपोनेंट से यह कलरफुल होता है उसी का नाम है एसीटोकार्मीन। एसीटोकार्मीन, ओके, एसीटोकार्मीन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 104। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ 18 कार्बन फैटी एसिड यील्ड। देखिए बीटा ऑक्सीडेशन, ये सब एक्चुअल क्वेश्चन आपके बायोमोलिक्यूल के नहीं है, ठीक है। बाय मिस्टेक जिसने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है उसकी वजह से ये सब क्वेश्चन कुछ आ गए हैं। तो बीटा ऑक्सीडेशन ये सब आपके प्लांट फिजियोलॉजी के रिस्पायरेशन के टॉपिक हैं, तो वहां से ये सब क्वेश्चन है। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ए 18 कार्बन फैटी एसिड यील्ड। बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ कि जैसे ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है तो 38 एटीपी देता है। ब्रेक डाउन होकर एटीपी इज द करेंसी ऑफ आवर बॉडी। तो उसी तरह 18 कार्बन का कह रहा है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ 80 कार्बन फैटी एसिड यील्ड। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ 80 कार्बन फैटी एसिड कितने देंगे? तो फैटी एसिड का मतलब सबसे ज्यादा एटीपी जो है वो फैट देता है यानी लिपिड। फैटी एसिड वो भी कितना? 80 कार्बन का। तो ये 38 प्लस 27 यानी लगभग मान के चलो कि यह 102 से ज्यादा तक देता है। तो यहां पर ये दे रहा है कि ऑप्शन सबसे ज्यादा में यहां पर कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है। तो आप इसी को लेके चलिए। मोर देन 40 एटीपी का कोई सेंस नहीं है, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 5 5 5 6 65, इससे भी ज्यादा होता है, ना कि सिर्फ 65। ओके, तो आप इसको लेके चलिए। तो यहां पर 65 एटीपी से ज्यादा है, तो इसलिए आंसर 1। और ये क्वेश्चन जो है वो आपके इस टॉपिक से अलग का है। डोंट बी पैनिक, क्वेश्चन आ गया तो उससे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। The high energy bond of ATP are present between the high energy bond of ATP. The high energy bond of ATP are present between high energy bond of ATP are present between high energy bond किसके बीच में? तो आप देखो ATP ऑक्सीजन और फास्फोरस, यहां पर जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। जो आखिर एटीपी से हमें एनर्जी क्यों मिलती है? क्योंकि एटीपी में जो बॉन्ड है कार्बन और फास्फोरस के बीच में वो ब्रेक डाउन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है, उसी को हाई एनर्जी बॉन्ड कहते हैं। तो यहां पर दिस इज हाई
एनर्जी बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 107। इन स्ट्रक्चर द केराटिन ऑफ मैमेलियन हेयर इज, इन स्ट्रक्चर द केराटिन ऑफ मैमेलियन हेयर इज, मैमेलियन हेयर में कौन से हेयर ये केराटिन स्ट्रक्चर होते हैं? तो अल्फा हेलिकल, अनलाइक सिल्क, एफ आई ब्रोइन। ये क्वेश्चन भी आप इसका आंसर बस समझिए, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मैंने बताया होगा, ठीक है। बीटा प्लेटेड शीट, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, तो केराटिन जो है वो वहां पे आते हैं बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 108, which of the following type of bond given protein a secondary structure? Bond gives protein a secondary structure। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर आइए 109, which of the following sugar exist in both open chain and ring form? Which of the following sugar exist in both open chain and ring form? तो पेंटोज एंड हेक्सोज ओनली, ऑल मोनोमर्स हैविंग। तो ओपन चेन जो है वो किसमें? तो पेंटोज में एंड हेक्सोज में, क्योंकि 4 से नीचे वाले में ओपन चेन नहीं देखने को मिलेगा और 6 से ऊपर वाले में नहीं मिलेगा। तो 5 से नीचे यानी 4 कार्बन वाला जो सुक्रोज, ये 4 कार्बन का जो कार्बोहाइड्रेट होगा बेटा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रायोज, टेट्राओज। तो टेट्राओज में नहीं होगा। और फिर हैप्टुलोज में भी नहीं मिलेगा। तो किसमें? पेंटोज एंड हेक्सोज में मिलता है। 109, पाल्मिटिक एसिड एंड अस्टेरिक एसिड आर, ये दोनों फैटी एसिड हैं, यानी लिपिड के एग्जांपल है पाल्मिटिक एसिड एंड एस्टेरिक एसिड। तो इसमें पूछ रहा है सैचुरेटेड फैटी एसिड सो एसेंशियल फॉर द बॉडी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सो नॉन एसेंशियल फॉर द बॉडी। तो दोनों में से क्या है? तो ऐसे जनरली ये नॉन एसेंशियल है, क्योंकि हमारा बॉडी इनको बनाता है। जो हमारा बॉडी बनाता है वो एसेंशियल नहीं है, जो हमारे बॉडी में नहीं मिलता यानी हमें अपने डाइट से लेना पड़ता है, उसको एसेंशियल कहते हैं। तो इसका डी। ओके, 110 का 111 देखिए 111 में which of the following is a standard but not essential amino acid? A standard but not essential amino acid, वो पता है आपको, टायरोसिन ही होता है। नॉन एसेंशियल अगर एग्जांपल दिया है तो टायरोसिन इज नॉट ए नॉन एसेंशियल। 5-bromo यूरासिल बेसिस इज एनालॉग टू, तो 5-bromo बेस इज एनालॉगस टू 5-bromo यूरासिल। यूरासिल किसके एनालॉग है? तो थायमीन के। क्यों? क्योंकि दोनों पायरिमिडीन होते हैं। ओके, कौन? यूरासिल और थायमीन। ये क्या है? ये पायरिमिडीन है। हो गया बेटा। 113, which of the following classes of biomolecules are known to have catalytic properties? तो catalytic properties, which of the following classes of biomolecules are known as have catalytic properties? Catalytic properties, प्रोटीन जिसे आप एंजाइम के नाम से हम बताए थे आपको, और कुछ आरएनए यानी सम आरएनए, ये भी कैटालिटिक यानी एज ए एंजाइम के रूप में काम करता है। 114 आइए, फ्यूजन रिएक्शन इज बेस्ड ऑन विच यूनिक कंपोनेंट ऑफ डीएनए? तो फ्यूजन का हम लोग डीएनए में हम लोग कहते हैं यूज। ओके, तो डीऑक्सीराइबोज। ओके, उसके लिए तो यहां पर डीऑक्सी, क्योंकि डी फॉर डीएनए, डी फॉर डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। और 115, which of the following statement is true? सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन बोथ है बीटा ग्लूकोज? नहीं, ग्लाइकोजन है अल्फा ग्लूकोज एंड सेलुलोज है बीटा ग्लूकोज। तो ये हाँ, ग्लाइकोजन है अल्फा एंड सेलुलोज है बीटा ग्लूकोज। यस,
ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों में अल्फा और सेलुलोज में बीटा। तो ये ऑप्शन जो है कह रहा है कि इज ट्रू, ट्रू में तो सेकंड ट्रू है। फिर आइए 116, आयरन कंबाइंस विथ पोरफायरिन टू फॉर्म हीम पिगमेंट, सच हीम मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन एंड, तो कहा तो साइटोक्रोम, कैटलेज, मायोग्लोबिन ऑल में। देखिए साइटोक्रोम एक एंजाइम में होते हैं, साइटोक्रोम में कॉपर के साथ होता है, तो वो साइटोक्रोम, कैटलेज का मतलब कैटालिटिक एक्शन करने वाला यानी एंजाइम के रूप में वहां भी होगा। तो कुछ एसिटाइल को एंजाइम है, इस तरह से हम लोग टर्म यूज करते हैं, वहां पर आएगा। और मायोग्लोबिन ये हमारे मसल में भी होते हैं, और ऑफ दिस, तो यहां पर 4 लगा देंगे ऑप्शन। नेक्स्ट आइए बेटा, चलिए तो अब फिर देखते हैं अभी हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो गया था यहां तक। कौन सा क्वेश्चन किए थे हम लोग? यस, तो 116 तक हम लोगों ने किया। 17, मार्क द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट्स टेस्ट। ओके, प्रोटीन के लिए ब्यूरेट टेस्ट है एंड मिलियन टेस्ट, ये सही है। लिपिड बेनेडिक्ट टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट नहीं, बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट हम लोग ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट के लिए कहते हैं, शुगर सुडान। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो 117 का फर्स्ट सही है। 118 का ये केराटिन एंड कोलाजेन आर ग्लोबुलर प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, स्केलेरियो प्रोटीन, नॉट प्रोटीन। ये देखिए 118 का आई थिंक केराटिन एंड कोलाजेन ग्लोबुलर प्रोटीन होना चाहिए। इसमें या तो 1 या फिर थर्ड। 119, फ्रुक्टोज इज ए, फ्रुक्टोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर लाइक माल्टोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर फ्रुक्टोज, यस, मैनोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, फ्रुक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है, 1 आंसर लगा सकते हैं। 120 का जब आप लोग देखेंगे तो इसका है विच मिनरल एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब हुआ सेल के बाहर में, तो सोडियम एंड पोटेशियम का चैनल चलता है हमारे बॉडी में, ओके, ताकि एटीपी हमारा एक्टिवेट हो काम कर सके। तो वहां पर आप ध्यान में रखिए, तो सबसे ज्यादा जो होते हैं 3 सोडियम बाहर आते हैं, 2 पोटेशियम अंदर जाता है। देखिए यह एक सेल है, ये सेल के बाहर हो गया ECF, सेल के अंदर ICF। तो यहां से देखो 3 सोडियम आयन सेल से बाहर आते हैं और 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर जाते हैं। तो 3 बाहर आएगा तो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बाहर में सबसे ज्यादा होगा और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर में ज्यादा होगा। तो इसीलिए इस ECF में सबसे ज्यादा सोडियम आयन, ओके। तो यहां पर 120 का सोडियम आयन आप आंसर कर लीजिएगा, ओके। देखिए 120 तक हमारा सॉल्यूशन हो गया। 120 के बाद में हम लोग को 121 जो है वो देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रुक्टोसन इज, तो वह है इनुलिन। 121, अब मान ले समझ में नहीं आया सर फ्रुक्टोसन क्या है, देखो इनुलिन, सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट है, बट फ्रुक्टोज का पॉलीमराइजेशन कॉल्ड इनुलिन। फ्रुक्टोज के पॉलीमराइजेशन को इनुलिन कहते हैं, तो वही हुआ फ्रुक्टोसन। नेक्स्ट आइए 122, इन विच फ्रॉम एनिमल स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड में सबसे ज्यादा हम लोग जो फूड लेते हैं सबसे ज्यादा क्या स्टोर करके रखते हैं, तो लिपिड। क्यों बेटा?
आप लोग क्यों कहते हैं किसी मोटे आदमी इसमें चर्बी बहुत ज्यादा है, चर्बी कहने का मतलब वो लिपिड है, ऑयल, जो जितना ज्यादा ऑयली चीज खाएगा उतना ज्यादा उसकी बॉडी की वेट बढ़ेगी। तो यहां पर ये हो गया बेटा लिपिड। समझ गए बात को। 123 क्या कहता है, इरिथ्रोज शुगर इज, तो इरिथ्रोज शुगर जो हमारे आरबीसी में होते हैं वो है, एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं, टेट्रोज, टेट्रोज शुगर है। Among the naturally occurring sugar, which is the sweetest one? Among the naturally occurring sugar, which is the sweetest one? तो ग्लूकोज, सैकरीन, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज। यहाँ पर 123 में among the naturally occurring sugar, which is the sweetest, सबसे मीठा तो वह होता है बेटा फ्रुक्टोज। ये मैं इंडेक्स भी आपको लिखा चुका हूं, फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है, स्वीटेस्ट। नेक्स्ट आइए, मैक्सिमम एलिमेंट इन द प्रोटोप्लास्ट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मैक्सिमम एलिमेंट इन द प्रोटोप्लास्ट इज, सबसे ज्यादा कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए, वो है O2, परसेंटेज लिखाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन? केराटिन, वूल, काइटिन और कोलाजेन। ये सभी, काइटिन क्या है, काइटिन इज डेरिवेटिव कार्बोहाइड्रेट, डेरिवेटिव यानी मिला हुआ, पूरा नहीं लेकिन है कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये सब प्रोटीन है, केराटिन, वूल और कोलाजेन। विच कार्बोहाइड्रेट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन? तो वह है सुक्रोज। बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है। ओके नहीं, हाँ तो फिर चलिए, most of the protein present in protoplasm show following types of configuration: primary, secondary, tertiary, quaternary. Most of the protein present in protoplasm show following types of configuration. Following types of configuration में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्रोटीन सबसे ज्यादा टर्शियरी दिखाता है, जितने भी एंजाइम है वो सब टर्शियरी, तो यहां पर टर्शियरी। फिर आइए, विथ रेफरेंस टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए द फॉलोइंग रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ऑल स्पीसीज। यानी कहने का मतलब बेटा A+G और C+T इक्वल टू 1 होता है। यानी A और G क्या है, प्यूरिन है, C और T क्या है, पायरिमिडीन। तो प्यूरिन ऑब्लिक पायरिमिडीन इक्वल टू 1 एंड कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट फॉर ऑल स्पीसीज, सभी स्पीसीज के लिए ये कांस्टेंट है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज मिनिमम इन सेलुलर पूल? कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज मिनिमम इन सेलुलर पूल? सेलुलर पूल में सबसे मिनिमम कौन है? 131 को सेलुलर पूल में सबसे मिनिमम, वाटर सबसे ज्यादा होता है, प्रोटीन 10%, लिपिड, उसके बाद तब कार्बोहाइड्रेट। सेलुलर पूल मिनिमम इन द सेलुलर पूल 5 to 7 न्यूक्लिक एसिड और 10 से 12 प्रोटीन, 70 to 90%। आई थिंक कार्बोहाइड्रेट होगा 2 से 3% कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आप कंफर्म हो लेंगे, मुझे जहां तक ध्यान है शायद कार्बोहाइड्रेट या लिपिड में से कोई एक होगा। एक बार आप इसको बुक में देख लीजिएगा, मुझे ध्यान थोड़ा नहीं आ रहा है, बट आई थिंक 3 या 4 में से कोई एक सही होगा। आई थिंक ये कार्बोहाइड्रेट ही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेक्सोज शुगर? इसमें से कौन हेक्सोज शुगर नहीं है? फ्रुक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, अराबिनोज। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेक्सोज शुगर? हेक्सोज यानी कि 6 कार्बन है, फ्रुक्टोज 6 कार्बन का है, मैनोज 6 कार्बन का है, गैलेक्टोज एंड अराबिनोज इज 5 कार्बन। तो यहां पर 133 अराबिनोज। ओके बेटा। 134 ये 5 कार्बन वाला में आते हैं। अबाउट 93% ऑफ सेलुलर मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट विच आर। तो वो क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CHO। 135 का, ठीक है, 133 का, यानी
सॉरी अभी हम लोग 132 किए थे ना, ये हो गया 132, 133 का आई जाइए कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन CHO होता है। 134 का which of the following molecule is the most diverse physically and chemically, सबसे ज्यादा तो वो प्रोटीन है। प्रोटीन कितने नंबर ऑफ प्रोटीन है ये हम नहीं बता सकते, हर साल 100-150 प्रोटीन नए हो सकते हैं, 1000 तक प्रोटीन नए बन सकते हैं, तो ये नहीं कह सकते। तो केमिकली सबसे ज्यादा डाइवर्स होते हैं क्योंकि वह 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। किसी भी एक अमीनो एसिड का नंबर बढ़ गया तो वो नए तरह का प्रोटीन हो गया। 135 क्या कह रहा है, फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए ट्रू लिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल एंड सिफेलिन। फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए ट्रू लिपिड, देखो कौन से जो है वो कंप्लीट ट्रू लिपिड नहीं है। तो ऐसे देखेंगे तो हम लोग कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड ग्लूकोज और लिपिड से मिलकर बना, लेसिथिन कंप्लीट फॉस्फोलिपिड है, सिफेलिन भी लिपिड का पार्ट है, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ए ट्रू लिपिड, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ए ट्रू लिपिड बट लिपिड ही है लेकिन कंप्लीट ट्रू लिपिड नहीं है। 136 प्रोस्टाग्लैंडिन आर, ये पूफा PUFA है प्रोस्टाग्लैंडिन। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका नाम है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। 136 के बाद 137 प्रोस्टाग्लैंडिन, ओके 137 हो गया और 136 का तो किया हम लोगों ने कोलेस्ट्रॉल, ये 136 का था आंसर। 135 का among the natural material the largest amount of cellulose occurs in, ओके तो कॉटन है। 135 का यहां कर देता हूं तो वह है कॉटन। फिर आइए मोस्ट अबंडेंट मिनरल एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज, तो कैल्शियम आप देखे थे 2% तक, तो कैल्शियम आयन। पिपरमिंट, मेंथोल एंड कैम्फोर आर केमिकली, तो पिपरमिंट यानी मेंथोल एंड कैम्फोर आर केमिकली कैसे होते हैं, तो प्रोटीन होगा, शुगर होगा, लिपिड होगा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन होगा, तो वह लिपिड होते हैं, इसलिए वेपराइज भी होते हैं। 135 वह क्या हो गए, लिपिड हैं। 140 which of the following is not a poly unsaturated fatty acid, कौन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है। नॉट ए पूछा है तो लिनोलेइक, एराकिडोनिक, लिनो, पॉली अनसैचुरेटेड है तो ओलेइक एसिड अनसैचुरेटेड है। एटीपी इज, एटीपी का मतलब न्यूक्लियोटाइड विथ राइबोज सुगर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट यानी राइबोज सुगर होते हैं, इसमें डीऑक्सीराइबोज नहीं, तो 141 का 1 हो जाएगा। 3 शुगर है और राइबोज शुगर होता है एटीपी में, डीऑक्सीराइबोज शुगर नहीं होता है। अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर होता तो उसका नाम पूरा क्या बोलते हैं हम लोग, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लेकिन यहां पर क्या बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी न्यूक्लियोटाइड विथ या न्यूक्लियोसाइड विथ ट्राइफॉस्फेट, तो न्यूक्लियोसाइड है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड नहीं है। डीऑक्सी होगा तब वहां पे डीऑक्सीराइबोज आएगा, डी फॉर डीऑक्सी, डी फॉर डीऑक्सीराइबोज। कहीं पर भी डीऑक्सीराइबोज होगा तो उसके नाम में डीऑक्सी वर्ड लगाना पड़ेगा, जो कि एटीपी के नाम में डीऑक्सी वर्ड नहीं लगाते, इसलिए उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर नहीं है। द स्मॉलेस्ट आरएनए इज, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, तो सबसे स्मॉलेस्ट टीआरएनए होते हैं, इसी को बोलते हैं टीआरएनए
या इसी को बोलते हैं एडेप्टर, और ये स्मॉलेस्ट होता है बेटा। ओके, दिस इज स्मॉलेस्ट। द रेडियस ऑफ डीएनए हेलिक्स इज, डीएनए के हेलिक्स का रेडियस कितना है, तो 20 नैनोमीटर। नैनोमीटर में आएंगे तो वहां पे अलग हो जाएगा, एंगस्ट्रॉन में आएंगे तो अलग हो जाएगा। तो नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन में -10 का डिफरेंस होते हैं। तो यहां पर आइए, द रेडियस ऑफ डीएनए हेलिक्स इज कितना कितना दिया है, और इधर ओके 1 2 3 4 तक है, 10 एंगस्ट्रॉन 20 एंगस्ट्रॉन। तो रेडियस ऑफ की अगर बात करेंगे हम लोग एंगस्ट्रॉन में, रेडियस ऑफ ओके 1 हेलिक्स इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉन, 1 हेलिक्स इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉन। अगर नैनोमीटर में लेके चलेंगे आप तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज होने का मतलब उसको -0.1 नैनोमीटर कर सकते हैं। फिर आइए क्वेश्चन 144, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड इज, तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स में ट्रिप्टोफान है। फिर आइए 145 में, इन क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन डाइसल्फाइड बॉन्ड में फॉर्म बिटवीन फॉलोइंग अमीनो एसिड, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड में फॉर्म बिटवीन फॉलोइंग अमीनो एसिड, बिटवीन कौन से, तो मेथियोनिन, सेरीन, टायरोसिन एंड वैलिन, मेथियोनिन, सिस्टीन, मेथियोनिन एंड सिस्टीन में बनेंगे। ओके, कब, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब यानी एस और एस, और इधर एक अमीनो एसिड और इधर एक अमीनो एसिड। क्यों, मेथियोनिन एंड सिस्टीन, मेथियोनिन भी क्या है बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड कब बनेगा, जब दोनों में एस एस हो। तो एक तरफ यहां पर मेथियोनिन और इधर पे क्या हो, सिस्टीन, क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों ये C फॉर सिस्टीन, यह भी सल्फर कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड, ये भी सल्फर कॉन्टेनिंग, और डाइसल्फाइड मतलब दो सल्फर के वजह से बॉन्ड बनना, तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका 3। 146, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल एमिनो एसिड इन प्रोटीन्स आर, ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सब लेवोरोटेटरी, ग्लाइसिन डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। द पेयरिंग ऑफ A equal to T and G equal to C is the universal phenomenon of DNA. From this we can deduce all the following except A plus T equal to G plus C। ऑब्वियस सी बात है, जितना किसी भी डीएनए में जितना A plus T होगा उतना G plus C होंगे, ये सही रहेगा। क्योंकि आपको क्या बताया मैंने, A plus G equal to C plus T इक्वल टू 1 आते हैं, तो आप इस रेशियो से चलेंगे तो आप वही चीज आएगा। सेलोबायोस इज मोनोसैकेराइड, सेलोबायोस डाइसैकेराइड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ग्लाइकोजेन, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ग्लाइकोजेन, ट्रेहेलोस। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब वाटर में सोलुबलाइज नहीं होंगे, तो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे, तो ग्लाइकोजेन, ट्रीहेलोस, सुक्रोज, सुक्रोज डाइसैकेराइड है। ओके, हाँ, तो ये सब ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। 150 में आइए, मार्क द ऑड पेयर इन द फॉलोइंग, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। एमिनो एसिड प्रोटीन में होता है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए में होता है, और ग्लिसरॉल फैटी एसिड में नहीं। वो ग्लिसरॉल अलग चीज है, फैटी एसिड अलग चीज है। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड आर टू सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड, लिपिड इज नॉट ए पॉलीमर, और ये जो बात है वो पॉलीमर की बात है। तो डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, बट लिपिड इज नॉट ए पॉलीमर, इसलिए यहां पर ये गलत हो जाएगा। ओके, तो ये ऑड वन हो गया। फिर आइए, द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए आर बिकॉज ऑफ डिफरेंट, तो दोनों डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए आर बिकॉज ऑफ डिफरेंट, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो पहला तो शुगर के डिफरेंस है, ओके, और दूसरा बेस, यूरासिल आरएनए में होता है, आरएनए में डीएनए, और डीएनए में थाइमिन, तो नाइट्रोजिनस बेस हो गया, और दूसरा शुगर, एक में डीऑक्सीराइबोज और एक में राइबोज शुगर होते हैं, तो बेस एंड शुगर, इसलिए इसका आंसर आएगा बेटा। एक कोएंजाइम इज, कोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम भी एंजाइम के पार्ट में पढ़ा चुके हैं आपको, ऑर्गेनिक एसिड है, और ये ऑर्गेनिक एंड नॉन प्रोटीन इन नेचर दैट हेल्प इन
किसी भी कैटालिटिक एक्शन के लिए। 155 53 फॉर बेटर एंजाइमेटिक एक्शन, बेटर एंजाइमिक एक्शन द वैल्यू ऑफ Km शुड बी लो। माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट जितना कम होगा वो एंजाइम उतना बेहतर होगा, तो इसलिए फर्स्ट हो जाएगा। 154 in which of the following type of enzymatic reaction the inhibitor substance bind with the active site, inhibitor substance bind with active site, तो ये कब आते हैं, यानी लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो मैंने आपको पढ़ाया वहां पर देखिए, यानी कि जो इनहिबिटर होंगे और सबस्ट्रेट दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाते हैं, उसी को कहते हैं कॉम्पिटिटिव। तो यहां पर आंसर कॉम्पिटिटिव। 155 आइए, in which of the following type of enzymatic reaction the inhibitor substrate bind with the active site, inhibitor substrate bind with active site, वो एलोस्टेरिक एंजाइम का मैंने बताया है, जहां में मॉड्यूलेटर के लिए स्पेस बने होते हैं। ओके, तो आप वहां पर एलोस्टेरिक एंजाइम का टॉपिक ओपन करके उसको खोल के देखिए, नोट्स में मिलेगा आपको। फिर एंजाइम इन द बॉडी आर सिंथेसाइज इन, एंजाइम इन द बॉडी कहां सिंथेसाइज, हमारे बॉडी के हर एक सेल में सिंथेसाइज होता है एंजाइम। मोस्ट एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एंजाइम में दो पार्ट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर, दोनों को मिला के होलो एंजाइम कहते हैं हम लोग। 158 बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एन एंजाइम इज, फ्रीजिंग पॉइंट से अगर नीचे है तो वह एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, और टेम्परेचर बहुत बढ़ा देंगे तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोटीन है और हाई टेम्परेचर में प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं। फिर राइबोजाइम इज, राइबोजाइम एक आरएनए है जो एंजाइम के जैसा काम करता है। 160 में देखिए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच एन एंजाइम अटेन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज, उसी को कहते हैं Km, यानी M फॉर माइकलिस, K फॉर कांस्टेंट, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट एंजाइम के लिए हमने पढ़ाया है आपको। फिर आइए 161, बकनर डिस्कवर्ड ए कॉम्प्लेक्स एंजाइम सिस्टम फ्रॉम ईस्ट सेल, हिज एंजाइम वाज, तो जाइमेज कॉम्प्लेक्स बकनर ने सबसे पहले किया था, और वो जाइमेज कॉम्प्लेक्स विद इंड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ एथेनॉल, ये सब कॉमन चीज है, मैंने बताया आपको। 162 an example of competitive inhibition of an enzyme is the inhibition of, तो inhibition of succinic dehydrogenase by malonic acid, दोनों के बीच में both are the competitor, कौन, succinic dehydrogenase by malonate आकर के, malonate या malonic acid एक ही चीज है, वो किसका competitive inhibitor है, ये मतलब inhibitor है तो वो succinic dehydrogenase का। सल्फा ड्रग, सल्फा ड्रग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह हम लोग यूज करते हैं, तो यहां पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया सल्फा ड्रग। एंजाइम जनरली हैव, एंजाइम के पास क्या है, तो सेम पीएच एंड टेम्परेचर ऑप्टिमम, सेम पीएच बट डिफरेंट टेम्परेचर ऑप्टिमा, डिफरेंट पीएच बट टेम्परेचर ऑप्टिमा। यस, हर एक एंजाइम एक अपना पार्टिकुलर पीएच पे एक्टिवेट होता है और पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो डिफरेंट पीएच बट सेम टेम्परेचर ऑप्टिमा। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम है वो अलग अलग पीएच पे एक्टिवेट होंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम ही हमने बताया था, कोई HCl हमारे अंदर सेक्रेट होता है, हाईली एसिडिक होता है, तो एंजाइम का पीएच अलग हो सकता है, लेकिन काम कितने पीएच टेम्परेचर पे कर रहा है, 37 डिग्री, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंजाइम आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, कौन से एलोस्टेरिक एंजाइम, इमोबिलाइज एंजाइम, होलो एंजाइम और येलो, दोनों करते हैं हम लोग। ऐसे होलो एंजाइम हमारे बॉडी में होता है और इमोबिलाइज एंजाइम जो है वो इंडस्ट्री में यूज होता है। टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम डिपेंड्स अपॉन, टर्नओवर नंबर एंजाइम डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ द एक्टिव साइट। एक एंजाइम के ऊपर कितने एक्टिव साइट होते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर नंबर, यानी एक एंजाइम अकेला 50 सबस्ट्रेट को बाइंड कर सकता है तो उसका टर्नओवर नंबर 50 हो गया। तो जो एंजाइम जितने सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा दैट इज कॉल्ड टर्नओवर नंबर। फिर आइए एब एंजाइम आर, एब एंजाइम्स जो है वो एंटीबॉडीज एक्टिंग एज एंजाइम, उसको कहते हैं। एबी मतलब एंटीबॉडी और जाइम्स मतलब एंजाइम के लिए आगे का पीछे का वर्ड लिया गया, और एबी मतलब एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जब एंजाइम की तरह काम करता है तो उसको कहते हैं हम लोग एब एंजाइम। अब वो पूछ रहा है बेटा को एंजाइम, को एंजाइम की अगर बात करें हम लोग तो
कोएंजाइम जनरली विटामिन, जैसे नियासिन वगैरह जो होते हैं यूज होता है विटामिन। विटामिन आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में मैं बताऊंगा, तो उसको हम लोग कहते हैं विटामिन। LSD catalyze lactic acid to pyruvic acid. It is an example of isozyme, lysozyme, coenzyme और transferase। तो वो हो जाता है आइसोजाइम। फिर नेक्स्ट आइए 170, which of the following is the best evidence for lock and key hypothesis of enzymatic action। तो एंजाइमेटिक एक्शन, लॉक एंड की थ्योरी के लिए एंजाइमेटिक एक्शन में all isolated enzyme have been identified as proteins. Enzymes are formed in living organism only. Compound similar in structure to the substrate inhibit the reaction. Yes, third, compound similar in structure to the substrate inhibit the reaction. इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर सेम होता है, इसीलिए जाकर के वो एंजाइम के साथ इनहिबिटर बाइंड कर लेता है। तो यहाँ पर थर्ड। ओके, 170 तक हो गए। अब हमारे पास रिमेनिंग 10 क्वेश्चन के आंसर करने बाकी हैं, जिसे अब हम लोग करेंगे। देखिए फटाफट। तो which of the following is the best evidence for ये यहां तक हो गया 71। the term enzyme was coined by Kuhne। the km value of, यानी कि माइकलिस मेंटेन के लिए कह रहा है, of the enzyme is the value of the substrate, यानी कि half V max, थर्ड दिया हुआ है। 170 if a chemical does not bind with the active site and is also not the end product of other enzymatic reaction but still inhibit the enzymatic action, such inhibitor is called, तो उसको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ओके, कंपटीशन नहीं है, डायरेक्ट आके बाइंड किया। Which one of the following vitamins serves as coenzyme in transamination and decarboxylation of, वो pyridoxine जो है वो इस तरह से काम करते हैं। The coenzyme 1 is derived from pantothenic acid, vitamin PP। विटामिन PP होना चाहिए, आंसर देख लीजिएगा, बट कभी बाद में बताऊंगा मैं इसको। ये एक्चुअल में डाइजेशन का है। विटामिन C is an example of amino sugar, sugar alcohol, sugar acid। विटामिन C is an example of sugar acid। The vitamins that promote the synthesis of collagen fiber and help in healing is, तो विटामिन C हीलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। Which of the vitamin inhibit the oxidation of unsaturated fatty acid and vitamin A, तो विटामिन E जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। Most of the animals can synthesize following, most of the animals can synthesize following vitamins from glucose: vitamin C, vitamin B1, vitamin B12, vitamin A, तो विटामिन C। Which of the following set of food item is rich in potassium, तो वह है पोटेशियम के लिए तो बनाना, डेट एंड पोटैटो। 180 तक हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगर कुछ डाउट रहे तो आप कॉल कर लीजिए, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।